नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो आपको अतीत के अद्भुत ज्ञान से रूबरू कराएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज, जिनके पास आज जैसी सुविधाएं नहीं थीं, वे इतने ज्ञानी कैसे थे? क्या रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां हैं, या उनमें विज्ञान और तकनीक के ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं? हम अक्सर सुनते हैं कि विज्ञान पश्चिमी सभ्यता की देन है, लेकिन क्या यह सच है? क्या भारत, जिसने दुनिया को शून्य और दशमलव प्रणाली दी, वह सिर्फ इतना ही जानता था? नहीं दोस्तों, हमारे वेद, पुराण और महाकाव्य ज्ञान का ऐसा भंडार है जिसमें ब्रह्मांड के रहस्यों से लेकर मानव जीवन के गूढ़ तत्वों तक सब कुछ समाहित है। तो चलिए, आज हम रामायण और महाभारत में छिपे ऐसे 5 वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करते हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। अगर आप सोचते हैं कि भारत का योगदान सिर्फ शून्य तक ही सीमित था, तो यह वीडियो देखने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। दोस्तों, आज से लगभग 120 साल पहले राइट बंधुओं ने पहली बार हवाई जहाज उड़ाकर दुनिया को हैरान कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले लिखी गई रामायण में एक ऐसे विमान का वर्णन मिलता है जो खुद उड़ान भर सकता था? जी हां, मैं बात कर रहा हूं पुष्पक विमान की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह दिव्य विमान रावण के पास था, जिसे उसने देवराज इंद्र से छीना था। यह विमान न सिर्फ उड़ान भर सकता था, बल्कि मन की गति से चलता था और एक साथ कई लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता था। कल्पना कीजिए, एक ऐसा विमान जो आपके विचारों से ही नियंत्रित हो। आज हम ड्रोन टेक्नोलॉजी और यूएफओ की बात करते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक मौजूद थी? क्या पुष्पक विमान सिर्फ एक कल्पना थी, या प्राचीन भारत में विमानन विज्ञान का कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो आज विलुप्त हो चुका है? यह सोचने वाली बात है कि रामायण में पुष्पक विमान का वर्णन इतने विस्तार से क्यों किया गया है। क्या यह सिर्फ कल्पना की उड़ान थी, या हमारे पूर्वजों ने वाकई में हवाई जहाज जैसा कुछ देखा था? हो सकता है कि प्राचीन भारत में ऐसी तकनीकें मौजूद थीं जिनका ज्ञान समय के साथ लुप्त हो गया। आज विज्ञान लगातार तरक्की कर रहा है, लेकिन क्या हम वाकई में इतने आधुनिक हैं जितना हम सोचते हैं, या फिर हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं? पुष्पक विमान का रहस्य आज भी अनसुलझा है, और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने अतीत को पूरी तरह से समझ पाए हैं। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच एक भयानक संघर्ष था। इस युद्ध में दिव्यास्त्रों का इस्तेमाल हुआ था, जिनकी शक्ति आज के आधुनिक हथियारों से कम नहीं थी। ऐसा ही एक अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। महाभारत में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अर्जुन, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महारथियों ने किया था। इसका वर्णन पढ़ कर आपको आधुनिक परमाणु बम की याद आ सकती है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था तो चारों ओर भयानक विनाश होता था। संस्कृत श्लोकों में इसका वर्णन मिलता है, तथो युद्ध कुरुक्षेत्रे ब्रह्मास्त्रम प्रहिणोत तदा तेजसा तस्य संयुक्तम सर्वम दह्येत तत्क्षणात्। अर्थात कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो उसके तेज से सब कुछ जलकर भस्म हो गया। क्या यह सिर्फ एक शक्तिशाली बाण था, या हजारों साल पहले भारत में परमाणु ऊर्जा का ज्ञान था? क्या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जिससे वे इतने विनाशकारी हथियार बना सकते थे? यह सोचने वाली बात है कि महाभारत में ब्रह्मास्त्र का वर्णन इतने भयावह तरीके से क्यों किया गया है। क्या यह सिर्फ कल्पना थी, या प्राचीन भारत में विज्ञान इतना उन्नत था कि वे परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल जानते थे? आज हम परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए करते हैं, लेकिन साथ ही यह विनाश का भी कारण बन सकती है। ब्रह्मास्त्र का वर्णन हमें यह याद दिलाता है कि ज्ञान का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना चाहिए। चैप्टर 3। महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र ने अपनी आंखों से युद्ध नहीं देखा था, फिर भी उन्हें युद्ध का हर पल का सजीव वर्णन मिलता रहा। यह सब संभव हुआ संजय की दिव्य दृष्टि के कारण। संजय के पास ऐसी अलौकिक शक्ति थी जिससे वे दूर बैठे हुए भी पूरे युद्ध को देख सकते थे और धृतराष्ट्र को बता सकते थे। आज हम टीवी, लाइव टेलीकास्ट और सैटेलाइट के जरिए दुनिया भर की घटनाओं को देख सकते हैं, लेकिन हजारों साल पहले संजय के पास ऐसी कौन सी तकनीक थी? क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या प्राचीन भारत में ऐसी तकनीकें मौजूद थीं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जानते?
क्या संजय के पास कोई ऐसा यंत्र था जिससे वे दूर की घटनाओं को देख पाते थे? यह सोचने वाली बात है कि महाभारत में संजय की दिव्य दृष्टि का वर्णन इतने विस्तार से क्यों किया गया है? क्या यह सिर्फ कल्पना थी या हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीकें थीं जो आज विलुप्त हो चुकी हैं? आज हम विज्ञान की मदद से बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में इतने आधुनिक हैं जितना हम सोचते हैं? या फिर हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं? संजय की दिव्य दृष्टि का रहस्य आज भी अनसुलझा है और यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने अतीत को पूरी तरह से समझ पाए हैं। चैप्टर 4। महाभारत का युद्ध सिर्फ शक्ति का ही नहीं बल्कि रणनीति और कौशल का भी युद्ध था। इस युद्ध में कई ऐसी युद्ध कलाओं का प्रदर्शन हुआ जो आज भी प्रासंगिक हैं। ऐसी ही एक युद्ध रणनीति थी चक्रव्यूह। कौरवों ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को फंसाने के लिए चक्रव्यूह रचा था। यह एक ऐसा जटिल युद्ध निर्माण था जिसमें प्रवेश करना आसान था लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव। अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना तो आता था लेकिन उससे निकलने का ज्ञान नहीं था। आज भी आधुनिक युद्ध रणनीतियों में फॉर्मेशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल होता है। पिंसर मूवमेंट जैसी रणनीतियां इसका उदाहरण हैं। क्या चक्रव्यूह प्राचीन भारत की सबसे उन्नत सैन्य रणनीति थी? यह सोचने वाली बात है कि महाभारत में चक्रव्यूह का वर्णन इतने विस्तार से क्यों किया गया है। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या प्राचीन भारत में युद्ध कला का ज्ञान इतना उन्नत था? चक्रव्यूह हमें यह सिखाता है कि सिर्फ शक्ति ही नहीं बल्कि रणनीति और बुद्धि का भी बहुत महत्व होता है। यह हमें टीम वर्क और योजनाबद्ध तरीके से काम करने की प्रेरणा देता है। चैप्टर 5। रामायण में एक प्रसंग आता है जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत होती है। हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लाते हैं और लक्ष्मण को पुनर्जीवित करते हैं। आज भी वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि कुछ जड़ी बूटियों में अद्भुत औषधीय गुण होते हैं। क्या प्राचीन भारत में आयुर्वेदिक ज्ञान इतना उन्नत था कि वे ऐसी औषधियां बना सकते थे जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती थीं? संजीवनी बूटी का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर प्रकृति में छिपे ऐसे रहस्य हैं जिनसे हम अभी तक अनजान हैं? यह सोचने वाली बात है कि रामायण में संजीवनी बूटी का वर्णन इतने विस्तार से क्यों किया गया है। क्या यह सिर्फ कल्पना थी या हमारे पूर्वजों के पास आयुर्वेदिक ज्ञान का ऐसा भंडार था जो आज विलुप्त हो चुका है? संजीवनी बूटी हमें प्रकृति की अपार शक्ति का एहसास दिलाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि प्रकृति में हर बीमारी का इलाज मौजूद है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। उत्तरो दोस्तों, आज हमने रामायण और महाभारत में छिपे कुछ अद्भुत वैज्ञानिक रहस्यों के बारे में जाना। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं, बल्कि इनमें ज्ञान और प्रेरणा का अथाह भंडार छिपा है। यह सच है कि समय के साथ बहुत सारा ज्ञान लुप्त हो गया है, लेकिन अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों का गहन अध्ययन करें तो हम अपने अतीत के गौरव को फिर से हासिल कर सकते हैं। आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा रोचक लगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।